So Williamson synthesis, as we already discussed in the haloalkane, when any alkyl halide RX reacted with sodium alkoxide RONA, then by nucleophilic substitution reaction हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये NX बाहर निकल गया और आपको क्या मिल गया, ROR प्लस NaX बाहर हो गया। ये सालों, क्योंकि हमें पता है ये Na प्लस है, ये RO माइनस है, ये X यानी माइनस और ये R प्लस, तो X माइनस गया और RO माइनस आया, तो एक माइनस ने दूसरे माइनस को रिप्लेस किया, मतलब इट इज न्यूक्लियोफिलिक। सो विलियमसन सिंथेसिस यानी द फॉर्मेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अब अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। और मैंने ये बहुत पहले आपको बताया था, आप सबको अगर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन याद हो, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो हम किसी अल्काइल हैलाइड में एरो के ऊपर लिखते थे इथॉक्साइड आयन और हीट। यस कहा था कि आरओ माइनस बहुत अच्छे बेस हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग बेस, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ऑलवेज प्रिफर एलिमिनेशन। क्या प्रिफर होता है? एलिमिनेशन। सो कंडीशन वर्ड क्या है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस अल्काइल हैलाइड शुड बी अनहिंडर्ड 1 डिग्री, अनहिंडर्ड 1 डिग्री। और इसी पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। विलियमसन सिंथेसिस यहाँ लिख लोगे, इसके नीचे कंडीशन लिखोगे। इसमें कंडीशन क्या है? इन अ विलियमसन सिंथेसिस, लिखते जाओ, इन अ विलियमसन सिंथेसिस अल्काइल हैलाइड शुड बी अनहिंडर्ड और लेस हिंडर्ड, अनहिंडर्ड की जगह लेस हिंडर्ड लिखो, सॉरी, less hindered, alkyl halide should be less hindered 1 degree, because we know that alkoxide ions are good nucleophile as well as strong base, base नहीं, strong base. What is strong? We also know that alkyl halides have tendency to undergo elimination. Alkyl halides have tendency to undergo elimination in presence of strong base. अब देखो भाई, ये जो लाइन लिखाई है ये बोर्ड में मत लिख के आ जाना, इसको लिखना ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है, ये वो कॉन्सेप्ट है जिससे अभी मैं जो 10 केस पढ़ाने वाला हूँ वो सॉल्व हो जाएंगे। 10 से 11 टाइप के जो डिफरेंट केस हैं वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आई बात समझ में? यस। अब लिख लो क्वेश्चन इसके। Write down the method of preparation of ethyl tert butyl ether. Write down the method of preparation of ethyl tert butyl ether by Williamson reaction. ये पहला क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन मेरे केस में भी अवेलेबल होगा शीट में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे पूछा जाता है, अलग अलग तरीके हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स
what type of reactants you will prefer, what type of reactants you will prefer to prepare bis tert butyl ether, bis tert butyl ether. नेक्स्ट क्वेश्चन है, when chlorobenzene समझते हो? Yes. फॉर्मूला CCl plus H5Cl. CCH5Cl ऐसा फटाफट बोलते आना चाहिए, Cl और गांजा नाम phenyl. पियो। Cl और phenyl. When chlorobenzene reacts with sodium methoxide, when chlorobenzene reacts with sodium methoxide, then ether will be produced or not. Sorry, anisole will be produced or not. एक ही बात, एनिजोल ANISOLE है ना, अनिल का सोल, एनिजोल विल बी प्रोड्यूस्ड और नॉट। क्वेश्चन समझ में आया? Yes. एक और लिखिए, when chlorobenzene reacts with sodium phenoxide, then what will happen? When chlorobenzene reacts with sodium phenoxide, then what will happen? ठीक है, अब ये मेरे कितने क्वेश्चन हैं? ये चारों क्वेश्चन जो हैं मेरे जो केस में होंगे, तो जो रिएक्शन के फॉर्म में दिए हैं, अब एक क्वेश्चन आप बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, और जो मेरे शीट पे दिए वो 10 की 10 पूरे आ गए, उन्हीं को मैंने स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके दिखाया है, तो बाकी दूसरे भी स्टेटमेंट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। समझ में आई बात? तो अब आप सीधे शीट पे फोकस करोगे और उसमें सबसे पहला रूल आपको पता है, देखो भाई सब लोग सॉल्व कर सकते हो, रूल लिखा दिया है मैंने। Yes. क्या लिखवाया है समीर? पढ़ो पूरा पढ़ो। पूरा In Williamson synthesis, alkyl halide should be less hindered 1 degree because we know that all alkoxide ions are good nucleophile as well as strong base. We also know that alkyl halides have tendency to undergo elimination in the presence of strong base. और इसी से ये 10 केस होंगे, समझ में आया? तो 1 by 1 करके रिएक्शन नंबर 3 पे फोकस करो, रिएक्शन नंबर 3, 4 और 5 देखो शीट पे फोकस करोगे, सभी के पास है अपने सामने रखो। 3 में देखो 3, 4, 5 में 3 में हमने 1 डिग्री लिया, 4 में 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया और 5 में 3 डिग्री अल्काइल, और तीनों में जो आपका सोडियम अल्कोक्साइड है वो सेम है, एक में CH3ONA लिखा है, आप चाहो तो उसको भी C2H5ONA ले सकते हो। अब इन 3 केस में क्या होगा? पहले केस में क्या होगा रिएक्शन नंबर 3 में? सर मिथॉक्सी इथेन बनेगा, वो जी में मिथॉक्सी इथेन बन जाएगा, मतलब रिएक्शन नंबर 3 में ईथर बन जाएगा। रिएक्शन नंबर 4 2 इथॉक्सी प्रोपेन, लीनियर लेस hindered नहीं है। रिएक्शन नंबर 4 में ईथर बन जाएगा। नो विलियमसन सिंथेसिस नहीं बनेगा। क्यों? अभी तो तूने बनाया, लेस hindered हाँ, बोला नहीं बनेगा, 1 डिग्री होना चाहिए। अभी सिखाया ना आपका अल्काइलाइड, माथे में लिख लो यहाँ पे, अल्काइलाइड शुड बी 1 डिग्री। अल्काइलाइड कौन है? 1 डिग्री। 4 में कौन है? 2 डिग्री। 5 में कौन है? 3 डिग्री। तो सामने क्या बनेगा? अल्कीन बन जाएगा, एलिमिनेशन दे देगा। समझ में आया ना? देखो होता ये है कि एग्जाम में हम भावनाओं में भेज जाते हैं, जैसे हमारा भावे में
तो ये CCON है, फटाफट बोले, जल्दी जल्दी बोलना है, ये NaCl बाहर निकल गया और ये प्रोडक्ट बन गया। और हमने नाम भी लिख दिया, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर बन गया। ये विलियमसन सिंथेसिस यहाँ पे नहीं होगी, बल्कि क्योंकि जब 2 डिग्री हल्का हैलाइड के लिए इन केस ऑफ 2 डिग्री ये न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर रहा है, बेस का काम। जब सोडियम अल्कोक्साइड बेस का काम करता है तो एलिमिनेशन होता है, जब न्यूक्लियोफाइल का काम करता है तब सब्स्टिट्यूशन। आया बात समझ में? यस। ये ध्यान रखना। तो रिएक्शन नंबर 3 4 5 3 केस हो गए। हाँ या नहीं? यस। लेकिन अभी आप देखो, अब एग्जाम में पूछेंगे कैसे, समझना है इधर, समीर तुम लोग, मुझे ये बनाना है, क्या बनाना है? मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल ईथर। तो मैं कैसे बना सकता हूँ? अब इसके लिए समझो, एक स्टूडेंट कैसे सोचेगा, सोचना सिखा रहा हूँ ताकि आपको अप्रोच करना आ जाए। जब मुझे ये बनाना है, वो भी विलियमसन है, तो 2 पॉसिबिलिटी है, यस और नो? यस। 2 पॉसिबिलिटी है या नहीं है? यस। पहला केस क्या है कि मैं ले लूं इधर Cl और इधर ले लूं CH3ON, नहीं होगा। दिस इज फर्स्ट केस। यस। और सेकंड केस में हमें तो दिख रहा है ना कि NaCl निकल के बन गया, दिख रहा है। और दूसरा केस क्या है कि ये ओ इधर ले ले। हाँ या नहीं? यस, इससे बन जाएगा। तो कौन सा करेक्ट है? सेकंड वाला। आया समझ में? यस। ये वाला रास्ता गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री 3 डिग्री है। 1 डिग्री और चाहिए। ये लिए तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। यस। सो ये आपका 1 डिग्री उनमें आया समझ में, और उसके साथ ये ले लिया हमारा ईथर। तो मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल ईथर अगर मुझे बनाना है तो ये वाला रास्ता गलत है और ये वाला रास्ता सही है। तो ऐसा कहीं दिख रहा है, मैंने किसी न किसी केस में दिया होगा, कहीं दिख रहा होगा, तो देखो भाई है 7 नंबर में देखो दिख रहा है। 6 में भी ऐसा ही है, 2 डिग्री के। अभी 6 वाले में भी आते हैं भाई, 2 डिग्री। शांति रहो। 5 हो गया, 7 हो गया, दिख रहा है। अब 7 नंबर को कैसे पूछेगा समझ में आया? यस। और ये वाला क्वेश्चन इंडेक्स में है, इंडेक्स में या फिर एक्सरसाइज में है कि आप मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल ईथर बनाने के लिए क्या बेस्ट प्रीफर रिएक्टेंट होंगे, आपके बेस्ट रिएक्टेंट क्या है? तो बेस्ट रिएक्टेंट ये है, ये बेस्ट रिएक्टेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में? यस। क्लियर है? तो यहाँ ध्यान रखना इन केस में। तो रिएक्शन नंबर 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, मतलब ये 3 केस हो गए थे। रिएक्शन नंबर 7 में एक केस हो गया। अब रिएक्शन नंबर 6 पे देखो, रिएक्शन नंबर 6 में आपके पास में ब्रांज 1 डिग्री है और ब्रांज 1 डिग्री के सामने आपके पास में सोडियम इथॉक्साइड दिया है, तो यहाँ आपका ईथर बन जाएगा। बहुत दूर लेस हिंडर्ड, बहुत दूर है। लेस हिंडर्ड है, यस। 1 डिग्री लेस हिंडर्ड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री लेस हिंडर्ड। रिएक्शन नंबर 6 में आपको ईथर बना देना है, यस। ठीक है? कोई आपत्ति? चलो अब रिएक्शन नंबर 8 कौन बताएगा? सराफत, समीर, पटेल, जस्ट रेज द हैंड। रिएक्शन नंबर 8 Cl है या C है? Cl है, Cl दोनों जगह पर Cl है। दोनों जगह पे Cl नहीं है, ऐसा है। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। रिएक्शन नंबर 8 टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड के सामने टर्ड ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड, क्या होगा? डबल नहीं, अल्कीन बन जाएगा। अल्कीन बन जाएगा। अल्कीन बन जाएगा। यस, यस। क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। यस, और अल्कीन क्या बन गया? अल्कीन। आया नहीं? यस। अरे बोलते ही नहीं। यस। मतलब हम विलियमसन सिंथेसिस से कभी भी इसको इथर नहीं बना सकते। 20 टर्ड ब्यूटाइल ईथर नहीं बना सकते। यस, विलियमसन सिंथेसिस से आप ये कभी भी नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। अरे कुछ समझ में आई बात? Yes. स्टेटमेंट बोलते ही नहीं। यस। रिएक्शन नंबर 8 होगी। चलो रिएक्शन नंबर 9 करीना, माविया। सर ये कैसे क्या लिखा है? CS3 है। C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, CS3 है यहाँ पर। क्लोरोबेंजीन के साथ में मिथॉक्सी सोडियम इथॉक्साइड, सॉरी CH3ON है। CS3ON। रिएक्शन नंबर 9 में मिथॉक्सी बेंजीन बनेगा। C6H5Cl क्लोरोबेंजीन प्लस CH3ONA, ये भाई क्या होगा? NaCl निकल गया और Anisole बन गया। एनिसोल, यस। सर ये क्लोरीन क्लोरीन पर लगा हुआ है, 2 डिग्री ऐसे पर नहीं लगा। बनेगा। ये रिएक्शन नहीं देगा। होगी ही नहीं, नो रिएक्शन। क्यों?
अरे ये 2 डिग्री 2 डिग्री है। इसलिए कहाँ है 2 डिग्री भाई, यहाँ 2 डिग्री नहीं लगाना है, यहाँ पे ये देखो Yes. अल्कीन भी नहीं बनेगा, मतलब रिएक्शन ही नहीं होगी, दो कुछ नहीं reaction बनेगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटता ही नहीं है। partial partial double double bond के लिए। तो ऐसा क्या आया? No No reaction. reaction। नहीं बनेगा। यस, लेकिन मुझे तो बनाना है, क्या बनाना है? उल्टा कर, एनिजोल बनाना ही है, यस, उसको उल्टा वो कर, उल्टा कर, यस, CH3 CH3 इधर आ CL जाएगा, को इधर ले जाओ, ONA को इधर ले आओ, Sodium तो एनिजोल peroxide। बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन को आंसर मिल गया। Yes. What type of reactant you will prefer to form anisole? Anisole। एनिजोल बनाने के सोडियम लिए फिनॉक्साइड और सोडियम फिनॉक्साइड और मिथाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा। यूज, हाँ सर में, अरे रिएक्शन नंबर 9 हो गई, यस, 10 भी हो गई, यस, ठीक है। अब 11 तो कौन बता रहा है 11 सर पर? CH2Cl, सर, ये बन जाएगा, होगी सर, होगी हो सर, जाएगी। बेंजाइल क्लोराइड ये देगा, अल्काइल है, देखो बेंजाइल एरा क्लोराइड अल्काइल है, एरा अल्काइल है सर, एरा अल्काइल Yes. CH3 CH2Cl प्लस CH3ONA तो इजीली NaCl बाहर निकल जाएगा और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा C6H5CH2OCH3, यस, ठीक है। आइए पे इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल बेंजाइल ईथर, यस, मिथाइल बेंजाइल ईथर, मिथाइल बेंजाइल, ठीक है, बोलते ही नहीं। यस सर, रिएक्शन नंबर 12 हो जाएगी, हो जाएगी, यस, रिएक्शन नंबर 12 भी हो जाएगी, यस, ठीक है। रिएक्शन नंबर 13 नहीं होगी, नहीं होगी, नो रिएक्शन रिएक्शन, होगी, मतलब आप कभी भी विलियमसन सिंथेसिस से दो डाइफिनाइल ईथर नहीं बना सकते, यस, ऐसा ईथर इससे नहीं बनेगा साहब, ये भी नहीं बन सकता और ये भी नहीं बन सकता। यस, सारे केस में आ गए, यस, यहाँ पे विलियमसन के सारे केस हो जाते हैं। अब तुम इससे रिलेटेड कोई सा भी दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करो, आपको विलियमसन के सारे केस बनेंगे। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म से होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि 1 डिग्री दे रहा है इसलिए SN2 बैक साइड अटैक, इसलिए लेस हिंडर्ड, यस, ठीक है। तो यहाँ सारे केस हमारे खत्म हो जाते हैं पूरे 13 और एक्सरसाइज के बन जाएंगे। बोर्ड प्रेशर गिविंग ऑलरेडी ये भी बता दी है कि इनको स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करके पूछते हैं। यस, तो और भी दूसरे फॉर्म स्टेटमेंट वाले आपको जब बोर्ड प्रेशर लगाओगे, एनसीईआरटी लगाओगे, सैंपल पर लगाओगे, आपको मिलते जाएंगे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, रूल याद रखना है, इजीली बन जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट विलियमसन सिंथेसिस एंड यहाँ पे प्रिपरेशन भी सारी फिनिश हो जाती है। So now, after completing the method of preparation, next chemical properties of the ether. Ether की chemical property, एक ही chemical property that is any cleavage. Ether का cleavage, हम जब ether को break करेंगे तो ether को break करने पे क्या, और उसका cleavage कौन कराता है? Halogen acid. Halogen acid में भी जनरली जो प्रेफर किया जाता है वो प्रेफर किया जाता है HI। क्यों? क्योंकि आयोडीन बेस्ट लिविंग ग्रुप है, इजीली वो रिमूव हो जाता है। ये वाला बॉन्ड तोड़ना इजीली आसान है, तो यहाँ पे अटैक भी करेगा। लेकिन इसका क्लीवेज होता कैसे है? ईथर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप, सिंपल और मिक्स। तो दो केस में सारे दो में बताऊंगा, उसके बाद हर तरह के केस आपसे बनने लगेंगे कि वो क्लीवेज कैसे हो रहा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको कैसे करना है, उसका रूल अगर बताऊंगा। कुछ केस मेरे सीआरपी में जो शीट में है वो कॉम्पिटिटिव लेवल के भी सारे कवर हो गए हैं। वहां सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म वाला पॉइंट लगाना पड़ेगा। मैकेनिज्म लगाओगे तो इजीली बनने लगेंगे। एक केस हम ले लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास है डाइइथाइल ईथर और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं HI, ठीक है। तो आपको CO बॉन्ड क्लीवेज करना है, यानी क्लीवेज ऑफ R1। या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा या फिर ये वाला। ध्यान से देखिए, अगर ये वाला टूटा तो C पे प्लस, O पे माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन कौन C पे प्लस, O पे माइनस, H पे प्लस और I पे माइनस, कौन कहाँ जाए? O पे चला जाएगा, क्या बन जाएगा? इथेनॉल और इथाइल आयोडाइड। यस और नो? यस, लेकिन A साइड से क्लीवेज न कराते हुए मैं B साइड से क्लीवेज करा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सेम प्रोडक्ट बनेगा। मतलब कहीं से भी क्लीवेज करो, प्रोडक्ट नेचर ऑफ प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ
सिंपल में दोनों में सेम है। लेकिन अगर मेरे पास मिक्स है CH3OCC है और ये A साइड और ये B साइड, सो प्रोडक्ट ऑफ A साइड क्लीवेज, A साइड क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा? जब यहां से टूटेगा तो देखो इसमें प्लस आएगा, Ci और मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा और इथेनॉल और इथेनॉल बन जाएगा। ये सब यस। लेकिन अगर B साइड क्लीवेज हुआ तो मिथाइल आयोडाइड और मिथेनॉल मिथेनॉल प्रोडक्ट अलग अलग है कि नहीं है? यस। जब नेचर ऑफ प्रोडक्ट चेंज हो रहा है मिक्स ईथर में तो फिर सही प्रोडक्ट क्या है? ये कि कौन सा सही है इसके लिए रूल जानना जरूरी। वो रूल क्या है? whenever any mixed ether undergoes cleavage reaction with hydrogen iodide या halogen acid then halogen part will attack on that alkyl chain which is less hindered and small. alkyl chain should be लेस हिंडर्ड और स्मॉल। अभी इन दोनों में से छोटा कौन है? मिथाइल ए तो हेलोजन कहाँ जाएगा? मिथाइल में मतलब सही प्रोडक्ट क्या है? ए वाला ये कलर में आई बस यस। अरे वो छोटे वाले के पास जाना प्रेफर नहीं करेगा 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 क्योंकि SN2 मैकेनिज्म है। कौन सा मैकेनिज्म है? SN2 SN2 में ये बैक साइड अटैक के लिए लेस हिंडर्ड ग्रुप को पसंद करता है उनमें। तो अभी देखो मैंने क्या वर्ड यूज किया? SN2 मैकेनिज्म। SN2 क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो जहां से भी क्लीवेज हो, यहां से क्लीवेज हो या यहां से टूटे, बनेगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। यस। क्या कोई चांस है यहाँ पे 2 डिग्री या 3 डिग्री का? नहीं। संभव ही नहीं है। यस। जब ये 3 डिग्री और 2 डिग्री बन ही नहीं सकता तो इसमें कभी भी गलती से SN1 मैकेनिज्म नहीं बना। आया समझ? केस में so whenever any ether react with halogen acid then halogen part will attack on that alkyl chain which is small and less hindered। कोई बात समझ में? बोलो भाई। यस। लेकिन मेरे पास ये टर्ड ब्यूटाइल ईथर और इसकी रिएक्शन मैंने कराई HI के साथ, इसकी रिएक्शन कराई HI, लेकिन यहां लिया मैंने एनहाइड्रस। अभी अप्रोच है ना, चलो एक स्टूडेंट के माइंड में क्या आता है उसको पता है कि बोर्ड वाला स्टूडेंट जनरली जब बोर्ड टीचर होते हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ा के छोड़ देते हैं नॉर्मल स्कूल के टीचर, तो बच्चा क्या करता है कि फाइनल एग्जाम में मिथाइल आयोडाइड और टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल छोड़ेगा। सीधी बात है, आप क्या करोगे? ये वाला क्लीवेज कराओगे? यस। हाँ या नहीं? यस। बट अभी मैंने कहा ना ये लाइन बोली, लेस आप लाइन क्या बोली? क्लीवेज कराने पे देखना ये है कि क्या 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने के चांस हैं। अगर है तो SN1 देगा। तो बोला ना मैंने? यस। वो कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। अगर मैं क्लीवेज यहाँ से कराऊं तो इस C पे प्लस चार्ज आ जाएगा। यस। और वो होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसलिए इस केस में टर्ड ब्यूटाइल आयोडाइड बनेगा और टर्ड ब्यूटाइल आयोडाइड बनना क्या था? मिथाइल आयोडाइड और बन रहा है टर्ड ब्यूटाइल आयोडाइड। उल्टा हो रहा है ना? यस। बोलते ही नहीं। यस सर। देखो भाई यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन रहा है बाय SN2 मैकेनिज्म, लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है SN1 मैकेनिज्म, तो यहाँ SN1 क्यों दे रहा है? क्योंकि आपको करना क्या है? देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी ईथर आपको दे उसको आप दोनों साइड से तोड़ के देखो और देखो कि किस साइड से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। क्या मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के चांस हैं? अगर हैं तो वहां से वो क्लीवेज करेगा, जहां से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो अगर बहुत ज्यादा स्टेबल होगा तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। बट मेरी इच्छा क्या है? SN उधर से कराओ, मुझे क्लीवेज यहीं से कराना है। तो एनहाइड्रस, तो हम क्या करेंगे? एनहाइड्रस, क्योंकि एनहाइड्रस मीडियम लेने से
एनाइडर मतलब नॉन पोलर। यस। नॉन पोलर मीडियम में SN1 नहीं होता, क्या होता है? SN2 ही होता है। और आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा जो आप चाह रहे थे। आया समझ में? यस। बोलते ही नहीं। लेकिन इसी में एक बार पेज बना दूं। अभी मैंने रिएक्शन विद HI कराया है इसका, ये तो बनेगा ही नहीं, तो समझ में सिर्फ रिएक्शन विद HI लिखा है, लेकिन अगर यहीं पे ऐसा लिखा हो एक्सेस ऑफ HI तो बनता तो ये है, बट जो बनने वाला अल्कोहल है वो फिर और एक मॉलिक्यूल HI से रिएक्ट करता है और H और OH वाटर निकल के टाई बन जाता है और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3I प्लस मतलब प्लस H2 हाइड्रो अल्केन ही मिलेंगे। Yes. बनने वाला अल्कोहल भी अल्काइल हैलाइड में चेंज हो जाएगा। यस। बनने वाला अल्कोहल भी अल्काइल हैलाइड चेंज हो जाएगा। अगर एक्सेस में लिखा है तो फाइनल प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड मिलेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? अल्काइल हैलाइड। आया समझ में? यस। ये थे सारे एलिफेटिक ईथर के केस। किसके थे? एलिफेटिक। तो ये सब लिखे हुए हैं, मैं एक बार शीट में से भी सारे बोल के बताऊंगा। अभी बोर्ड पे फोकस करके पहले समझ लो, फिर इसमें ओरली को बता दूंगा तो सारा आपको रिवाइज हो जाएगा। मेरे पास है एनिजोल, और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं HI के साथ। कहां से कट होगा? यहां से कि यहां? यहां से तो कट ही नहीं सकता। यस। इन केस ऑफ अराइल ईथर आपको ध्यान रखना है कि ये वाला बॉन्ड यानी ऑलवेज द प्रोडक्ट विल बी फिनॉल। क्या होगा? फिनॉल। फिनॉल की क्या होगी? डिप्रेशन आ गई। डिप्रेशन आ गई। यस। प्लस वो मिथाइल आयोडाइड। यस। अब आप यहाँ पे एनहाइड्रस डालो कि कुछ भी कर दो, ये वाला क्लीवेज कभी नहीं होगा, ठीक है? एक्सेस में डाल दोगे तब भी आइडोबेंजीन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि फिनॉल कट जाएगा और उसमें से आई लग जाएगा। आया समझ में? यहाँ अगर एक्सेस में डालोगे तब भी ये OH नहीं हटेगा। नहीं समझे? यस। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा है एरा अल्काइल, एरा अल्काइल ईथर, अब कहां से कट सकता है? मिथाइल रूल क्या है? सब यहाँ से जाना चाहिए। यस। यस। लेकिन रूल यहाँ से जाएगा। अभी देखो फिर कंफ्यूज हो गए, है ना? खिचड़ी बन रही है? नहीं। अगर मैकेनिज्म जो GOC लेके चलेगा उसकी खिचड़ी नहीं बनेगी, और जो सिर्फ उस रूल को पकड़ लिया कि छोटे वाले के साथ बोर्ड वाला रूल पकड़ लिया तो बन जाएगी। यहाँ पर 3 डिग्री बन सकता है शिफ्टिंग। यहाँ से अगर कट होगा तो बनेगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन। बेंजाइल कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। यस। इसलिए तो अगर बोर्ड इस अगर यही सवाल आपने किसी बोर्ड के टीचर को दे दिया, बोर्ड स्टूडेंट को, तो वो यहाँ से क्लीवेज करेगा, मिथाइल आयोडाइड बनाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बना के छोड़ देगा। लेकिन क्लीवेज कहाँ से होगा? बेंजाइल मतलब वहां से होगा। यस। यहाँ से क्लीवेज नहीं होगा। आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? बेंजाइल कार्बोकेटाइन। बेंजाइल आयोडाइड प्लस मिथाइल अल्कोहल। ठीक है? मिथेनॉल। हो गया? यस। आया समझ? यस। यहाँ सारे केस हो जाते हैं। मैं इन्हीं केसेस को एक बार सारा आपको रिवाइज करा देता हूँ, है ना, शीट के साथ में, ठीक है? और यहीं पे आपका ईथर भी समाप्त हो जाता है। अब सिर्फ बचती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिजोल यानी एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर में कुछ भी नहीं पढ़ाना है, जस्ट मुझे एक बार आपको बोल के बताना है। पहले सारे केसेस में रिएक्शन नंबर के साथ रिवाइज करा देता हूँ। रिएक्शन नंबर शुरू हो रही है हमारी रिएक्शन नंबर 14। रिएक्शन नंबर 14 पे सभी लोग फोकस करो, बीच में बोलेंगे नहीं, और इसमें आप अपने माइंड में सोच के लिखेंगे और खुद ही को चेक करो कि आपने सही प्रोडक्ट सोचा था कि नहीं। रिएक्शन नंबर 14 मिथाइल और मिथाइल के साथ में HH की रिएक्शन करा दो, कहीं से भी क्लीवेज कराओ, प्रोडक्ट बनेंगे मिथेनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। मिथेनॉल प्लस रिएक्शन नंबर 14 का प्रोडक्ट है मिथेनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। रिएक्शन नंबर 15 में देखो मैंने दो केस बनाए हैं HI और HCl, और पूछा है कि किसका बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो HI का ज्यादा बनेगा क्योंकि आयोडीन क्या है? बेस्ट लिविंग ग्रुप है। प्रोडक्ट सेम बनेंगे, देखो एक तरफ बनेगा इथेनॉल और एक तरफ बनेगा इथाइल क्लोराइड, इथेनॉल प्लस इथाइल आयोडाइड। लेकिन आयोडीन का लिविंग ग्रुप ज्यादा अच्छा है, इसलिए वो प्रोडक्ट
पॉइंट ज्यादा देगा। तो ये जो रिएक्शन नंबर 14 और 15 थे ये सिंपल ईथर के केस थे। रिएक्शन नंबर 16 से आता है हमारा मिक्स ईथर। मिक्स ईथर का पहला केस वही वाला जो मैंने इसे बोर्ड पे लिखा था, मिथाइल और CH3 वाला। A और B दोनों से क्लीवेज हो सकता है, यस, लेकिन आई ज्यादा पसंद करता है छोटे वाले के साथ में। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा मिथाइल आयोडाइड प्लस इथेनॉल। रिएक्शन नंबर 17, रिएक्शन नंबर 17 में देखो ध्यान से, आपको एक तरफ इथाइल दिख रहा है और एक तरफ आइसोप्रोपाइल दिख रहा है पॉलीमर। आपका आई किसके साथ जाना प्रेफर करेगा पॉलीमर? दोनों केस में आइसोप्रोपाइल में जाएगा 2 डिग्री का, ठीक है, वहां क्या SN1 रिएक्शन देगा। आधा एग्जाम में Yes. तो इस तरफ से अपना क्लीवेज हो जाएगा। रिएक्शन नंबर 18 के साथ अगर मैं क्लीवेज कराऊं पॉलीमर, रिएक्शन नंबर 18 में अगर आपको प्रोपाइल के साथ में दिख रहा है वहां पर चेन, यस, चेन ब्रेक हो जाएगी पॉलीमर प्रोपेन। अब देखो यहाँ ब्रेक करने पे दोनों तरफ 1 डिग्री ही बनेगा। यस, डिग्री बनेगा। तो सर लेस प्रोपाइल, ब्रांच तो प्रोपाइल आयोडाइड प्रोपाइल आयोडाइड एंड आइसोप्रोपाइल, वहां पे आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल तो रिएक्शन नंबर 18 में प्रोपाइल आयोडाइड प्लस आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ध्यान रखना रिएक्शन नंबर 18। रिएक्शन नंबर 19 ये रहा केस, हां दिख रहा है? तो रिएक्शन नंबर 19 20 बोर्ड में ही आपके सामने दोनों दिख रहे हैं। यस, यहाँ पर होना था क्या मैंने बताया, जाना था आई को मिथाइल के साथ में, पर वो चला गया इसके साथ में, वो SN1 रिएक्शन। ठीक है, यहाँ इस तरह का मैकेनिज्म होगा। एनाइड्रस वाला केस, रिएक्शन नंबर 21 वाला केस भी आपके सामने दिख रहा है, यस, ठीक है। रिएक्शन नंबर 22 वो भी नीचे आपको दिख रहा है, 21 22 दोनों है। और रिएक्शन नंबर 23 को बताएगा। रिएक्शन नंबर 23 बताओ। नहीं होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो सकता, पार्शियल, ठीक है। रिएक्शन नंबर 24 एक्सेस ऑफ HIG, मिथाइल आयोडाइड बनने वाला है, पहले अल्कोहल बनेगा, बनकर वो चेंज हो जाएगा। जब एक्सेस में आ जाता है तो बनने वाला अल्कोहल भी हेलो अल्केन में चेंज हो जाता है। जैसे रिएक्शन नंबर 25 तो मैंने बताया ना, रिएक्शन नंबर 25 में मिक्स है मिथाइल अल्कोहल, COCC, यस, तो यहाँ बनेगा इथेनॉल, यहाँ बनेगा मिथाइल आयोडाइड, बट ये इथेनॉल भी एक्सेस का मिथाइल आयोडाइड में चेंज हो जाएगा जब HI एक्सेस दोनों बनेंगे, मिथाइल आयोडाइड और मिथाइल आयोडाइड। और रिएक्शन नंबर 26 में भी कुछ ऐसे ही होगा। यस, जब HI डाला तो ये प्रोडक्ट बनेंगे, हां, लेकिन जब HI एक्सेस में एक्सेस में डाला डाला तो वो बनेंगे तो यही प्रोडक्ट, यस, मिथाइल आयोडाइड, ये मिथाइल आयोडाइड हो जाएगा, यानी डबल ब्यूटाइल आयोडाइड और मिथाइल आयोडाइड। ओके, यस। तो अगर इतने केस आप कर लेते हो अच्छे से उसके ऊपर कमांडिंग, तो हम एक्सरसाइज और इंडेक्स सभी ईथर के क्वेश्चन इवन कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी ईथर को सॉल्व कर लोगे। प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है आपको, ये शीट में जितनी भी रिएक्शन दिए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके अपनी कॉपी में लिखना है। ध्यान से सुनना, मैं जब भी आप ऑफिस चेक करूंगा ऐसा लिखना है, प्रोडक्ट बनाकर रखना है। और इस शीट को जीरोक्स कराकर आप बार बार इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने सही इस शीट को अगर कर लिया तो ईथर आपका आपके हैंड में रहेगा। इसी के बेस पे फ्लो चार्ट ही बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ईथर का सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ ईथर की बचती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो बिल्कुल वैसी है जैसे क्लोरोबेंजीन की, सिर्फ सुन लो। क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 5, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिनल ग्राफ अल्काइलेशन, फिनल ग्राफ असाइलेशन, ठीक है। ये पूरी पांचों हैं। यस, और एनिजोल को पकड़ के चलेंगे, किसकी रिएक्शन कराएंगे, एनिजोल की। तो बिल्कुल देखो शॉर्ट में ये पूरा सब लिखने के बाद आपको हेडिंग डालना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हेडिंग डाल के एनिजोल से शुरू करोगे। तो C6H5OCH3 which is known as एनिजोल, और एनिजोल की रिएक्शन कराओगे तो हैलोजिनेशन। अब ध्यान से देखो, ये जो है OCH3 इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर इसलिए कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब आपका आने वाला प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा। तो इसका हैलोजिनेशन मतलब क्लोरीनेशन, तो क्लोरीन का है, एक बार ऑर्थो पे आएगा एक बार पैरा पे आएगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे ना, ऑर्थो क्लोरो एनिजोल एंड पैरा क्लोरो एनिजोल। तो बोलते ही नहीं भाई। यस, नाइट्रेशन कराएंगे तो ऑर्थो नाइट्रो एनिजोल पैरा नाइट्रो एनिजोल, सल्फोनेशन ऑर्थो सल्फो एनिजोल पैरा सल्फो,
फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में मान लो मिथाइल क्लोराइड से करा लो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा OCH3 के साथ में CH3 ऑर्थो पे और पैरा पे, जैसा ना, तो क्या बन जाएगा ऑर्थो मिथाइल एनिजोल पैरा मिथाइल एनिजोल, मतलब पांचों की पांचों फिडल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनिजोल देता है, पांचों नॉर्मल जैसा कि क्लोरोबेंजीन और बेंजीन देते हैं वैसे दो दो प्रोडक्ट बनेंगे ऑर्थो पैरा, और पैरा वाला क्या होगा मेजर। कोई दिक्कत? सो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसको मिक्स मत कर देना, थोड़ा सा एक साथ ये समझाने के लिए है। आप अलग से हेडिंग डालोगे पूरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जैसा मैं चार्ट बना रहा हूँ वैसे ही आपको एक बढ़िया सा चार्ट बनाना है। एनिजो बना के हाइड्रोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फिडल क्राफ्ट असाइलेशन, ऐसे पांचों विद रिएजेंट के साथ लिखना है और उनके प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ आपका ईथर का एरोमेटिक ईथर भी फिनिश हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको ढूंढ के रखना है कि व्हाट इज फेनिटॉल, ठीक है, जैसे एनिजोल है वैसे ही एक फेनिटॉल होता है, तो पता चलेगा कि आप एनसीईआरटी रीडिंग भी करते हो या नहीं करते। क्लियर?